उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। दुर्गेश सर से जानेंगे कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप वेरिफिकेशन कराने अब जाएंगे। लगातार पेपर में दिया जा रहा है कि बहुत जल्द ओएमआर शीट को अपलोड कर दिया जाएगा और रिजल्ट भी कुछ समय बाद घोषित कर दिया जाएगा। तो 1 to 5 वाले भी सुनेंगे, 9th 10th वाले, 11th 12th वाले। और एक लगातार अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि क्या बीटेट को होना चाहिए, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट आया मात्र 7 से 8% रिजल्ट हुआ है। एस्टेट का रिजल्ट अभी आना बाकी है। यानी कि संपूर्ण रणनीति पर चर्चा करेंगे दुर्गेश सर से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो आपका क्वारीज है एक एक प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पे हम शामिल किया गया है और सर से इस पर जानकारी लेंगे कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें, ताकि जब अंतिम वेरिफिकेशन हो उस समय आप किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो, ना तो सब कुछ करते हुए आपका रिजल्ट से वंचित रह जाइएगा, ज्वाइनिंग से वंचित रह जाए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीका से सर सीटेट का रिजल्ट आया और सीटेट का रिजल्ट बहुत ही खराब आया, विद्यार्थी को हतोत्साहित करने वाला आया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो ये पेयरिंग में डाल दिए थे, 1 to 5 हो उसमें या आगे की कोई भी वैकेंसी हो उसमें डाले हुए थे। तो उन लोगों का ये समस्या है कि यदि इसमें बैक हो जाते हैं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फाइनल के समय दिखाना था। तो सर क्या इससे पहले जिस तरीका से वैकेंसी दिया जा रहा है कि 72,000 दिया जाएगा, 70,000 दिया जाएगा, तो इतना बड़ा भी कहीं भी वैकेंसी दिया जाता है किसी भी स्टेट सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां का एक टेट लिया जाता है। जिस तरीका से बिहार में बीटेट के लिए अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो आप आयोग और सरकार से क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, मान लीजिए कि चूंकि राज्य का ये काम होता है जी और बीटेट के एग्जाम से जो है सो लोगों को एक नया मौका मिलेगा, जी क्योंकि हर राज्य अपने स्तर पर जो है सो इस तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। जी तो बिहार को भी बीटेट लेना चाहिए, जी जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा और सीटेट में जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी उनको जो है सो थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। इसलिए हम तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो बीटेट का आयोजन करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है सो रोजगार में शामिल हो सकें और वो लाभान्वित हो सकें। सर जिस तरीका से आप भी देखे थे, एस्टेट का आंसर की घोषित किया गया, किसी में 50 गलत था, किसी में 55 गलत था, उसके बाद हटा दिया गया। अब कुछ दिनों में रिजल्ट भी दिया जाएगा। यदि वही रिजल्ट आ जाता है या उसी प्रकार से, तो अभ्यर्थी बहुत हतोत्साहित हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। अभ्यर्थी को क्या कहिएगा? अभ्यर्थी लगातार इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आयोग जो है सो आपके बातों पर विचार करेंगे। जैसे ही प्रश्न मान लीजिए कि अगर रिवाइज किए गए हैं, देखे गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए आप हतोत्साहित नहीं हो। मुझे लगता है कि उत्तर को सुधार करके आपके रिजल्ट आएंगे और उस परिणाम में बहुत कम समय बचा हुआ है जब आप लोगों को ये मौका मिलेगा कि स्टेट आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरह से आप लोग हतोत्साहित नहीं हो। आगे की प्रक्रिया के लिए अपनी जो भी प्रोसेस है उस सबको जो है सो आप मेंटेन करके रखें, उस पर काम करें। सर आप भी देखते होइएगा जब बीपीएससी रिजल्ट देता है तो एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। आपका डॉक्यूमेंट्स जांच किया जाता है, बेहतरीन तरीका से जांच किया जाता है। क्या क्या बारीकी देखा जाता है सर? देखिए, क्या एरर भी देखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, होता क्या है कि जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का, वास्तव में तो डॉक्यूमेंट ही सब कुछ होते हैं। जी उस स्थिति में जो लोग एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो सभी लोग अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैट्रिक का जो है सो आपका मार्कशीट होगा, फिर उसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट होगा, इंटर का सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो है सो उसका मार्कशीट है, प्लस जो है प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का है। मतलब सारे को आप एक फाइल बना करके विधिवत रखें। दूसरी बात, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने जो फादर्स नेम है या घर के नेम से, इन सबको थोड़ा सा बारीकी में देख लें। खास करके कई बार क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश में छोटा सा अक्षर छूट जाते हैं, वो सब भी है। अगर ऐसे किन्हीं को गलती है या हो गया होता है, तो उस स्थिति में क्या करें कि उसको या तो सुधरवा लें या नहीं तो कोर्ट से एक एफिडेविट बना करके आप तैयार रखें कि जिससे कि आयोग में आप लगा सकें। वैसे सफल हो जाने के बाद आयोग आपको मौका देती है, लेकिन आप उसको सुधार लेते हैं या उस पर एक अपना शपथ पत्र अगर आप डाल देते हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी सर कमेंट कर रहे थे कि जैसा उनके बीएड का डिग्री है या डीएलएड का डिग्री है या सीटेट का डिग्री है, उसमें कहीं कहीं एरर है, तो क्या उसको एफिडेविट से काम चला सकते हैं? देखिए, बहुत सारा चीज होता है जो एफिडेविट से काम चला जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हिंदी में नाम सही होता है, अंग्रेजी में गलत हो जाता है। कई बार अंग्रेजी में सही होता है, हिंदी में गलत हो जाता है। तो उस स्थिति में या तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, लेकिन अगर समय कम रहे और दिक्कत हो
तो उसमें आपको एक नोटरी से एफिडेविट बनवा करके उस पर काम चलता है। अभ्यर्थी का ये डिमांड है कि बीटेट का आयोजन किया जाए सर। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको लगे कि वास्तव में बीटेट का आयोजन किया जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर जिस तरीका से इस बार बोला गया है कि जो भी, जैसे अभ्यर्थी का भी ये प्रश्न था कि 1 to 5 में जो सीट खाली रह जाए, क्योंकि आयोग के द्वारा बोला गया है कि यदि बच्चे नहीं मिलेंगे फिर भी मैं प्रयास करूंगा अंक को घटा घटा कर 75% तक फुल करें सीट। यदि कुछ सीट बढ़ जाता है, बच जाता है, तो इस बार तो केवल बोला जा रहा है कि 6 to 8 का रहेगा, 9, 10, 11, 12 का रहेगा, लेकिन 1 to 5 में यदि सीट बढ़ते हैं तो उसको अगला वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि शामिल किए जाएंगे। बाकी जो और भी स्टेप वाले सब हैं, सब अपने अपने तैयारी में जो है सो लगे रहें, जिससे कि आगे जैसे ही जो वैकेंसी आएगी उसमें आपकी दावेदारी जो है सो अच्छी से बने रहे। जो अभ्यर्थी सर आपको देख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि सर उनको लगे कि 1 to 5 हो या कोई भी ये इसमें दिए हैं 9, 10 या 11, 12, कितना मार्क्स आ रहा है तो अभी तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो रिजल्ट आने वाला है, कितना मार्क्स पर अपने आप को संतुष्ट रखे कि उनका रिजल्ट हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है जहां तक अभिषेक जी कि 60 से 65 मतलब 60 प्लस के आसपास में अगर है तो रिजल्ट होना चाहिए। जी जी। सर अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? हम यही देंगे कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। सिलेक्शन किसी भी चरण में हो सकता है, हर चरण का एक अपना तैयारी होता है। जिस चरण में आपकी तैयारी संपन्न हो जाएगी उसी चरण में सिलेक्शन होगा, और सफलता उन्हीं की होती है जो तैयारी हमेशा किए रहते हैं, क्योंकि सफलता चमत्कार नहीं होता है, सतत प्रयास का परिणाम होता है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात बता दें, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको लगे कि किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है या कहीं डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल ना करें, केवल और केवल व्हाट्सएप करें। मैं सर से चर्चा करूंगा या जहां भी इंटरव्यू लूंगा वहां जरूर चर्चा करूंगा। जय हिंद।